आज है 30 नवंबर 2023 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आज गुरुवार शाम आएंगे एग्जिट पोल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 90 सीटों के लिए 2 चरणों में यानी 7 और 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब मतगणना 3 दिसंबर को होगी। सियासी दलों के नेता ही नहीं, जनता भी चुनाव परिणामों का इंतजार कर रही है, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल से तस्वीर साफ होगी। चुनाव परिणाम से पहले एग्जिट पोल में ही संकेत मिल जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 3 दिसंबर के बाद जनता को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। छत्तीसगढ़ की जनता को 3 दिसंबर के बाद कई सौगातें मिलेंगी। राज्य में सरकार किसी भी पार्टी की बने, सीधा फायदा इस बार जनता को होने वाला है। जनता के लिए सौगात के कई पिटारे खुलेंगे। वैसे सत्ता की कुर्सी पर कौन सी पार्टी बैठने वाली है, इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। नए स्वामी आत्मानंद स्कूल में पहली से 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि आज 30 नवंबर तक। 5 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश का इंतजार खत्म हो गया। छात्रों को 30 नवंबर तक प्रवेश देने का आदेश जारी हो चुका है। स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। शहर में खुले 5 नए आत्मानंद स्कूल में पहली से 12वीं तक सभी कक्षाओं में प्रवेश होना है। जिन कक्षाओं में सीटों से अतिरिक्त आवेदन मिले, वहां पर लॉटरी के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए कई स्कूल में एक भी आवेदन नहीं आए हैं। जानकारों के अनुसार शिक्षा सत्र के बीच में नए स्कूल शुरू होने के कारण इन कक्षाओं के छात्रों के अभिभावकों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। विधायकों को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने बुक किए 3 चार्टर प्लेन। विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टीज अपने बहुमत का दावा जरूर कर रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर भी सता रहा है कि जीत का आंकड़ा अगर बहुमत के आसपास पहुंचकर अटका तो विधायकों को तोड़ने की रणनीति ना अपना ली जाए। ऐसे में अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्होंने अभी से 3 चार्टर प्लेन बुक कर रखे हैं, ताकि ऐसी स्थिति बनने पर वे उन्हें संपर्क से दूर रखने के लिए यहां से रवाना कर दिया। कांग्रेस जहां अपने विधायकों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी में है, वहीं भाजपा दिल्ली भेजेगी। खरीद का सीजन शुरू होते ही उड़ीसा से अवैध तरीके से लाया जा रहा था धान। रायगढ़ में बीते 2 दिनों में 3 गाड़ियों से करीब 200 कट्टा अवैध धान जब्त करने का मामला सामने आया। फूड और मंडी विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से इस पर कार्रवाई की और तीनों गाड़ियों को जब्त कर लिया। बीते शुक्रवार को पुसौर तहसील के औरदा चौक में 2 पिकअप वाहन में 130 कट्टा धान सवार था। इस धान के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में धान और गाड़ी को जब्त कर लिया गया। गाड़ी को औरदा के पास रोककर पूछताछ की गई। सांसद दीपक बैज ने भाजपा पर साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने निशाना साधते हुए कहा कि धान और किसान भाजपा के लिए केवल चुनावी लिहाज से ही जरूरी है। जब जब अवसर आया, भाजपा ने किसानों से केवल छल ही किया। 15 साल रमन राज के कुशासन में बोनस के नाम पर किसानों को ठगने वाले बीजेपी नेता मोदी की गारंटी के नाम पर इस बार 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने का वादा अपने वचन पत्र में किया है। पीएम नरेंद्र मोदी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में बनारस से सांसद। फिर वहां के किसानों को क्यों अपना धान 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बेचना पड़ रहा है। रायपुर पहुंचे भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। इंडिया के नारों से गूंजा एयरपोर्ट। राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बुधवार शाम को रायपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट इंडिया के नारों से गूंज उठा। भारतीय टीम यहां जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए फ्लाइट के समय से 4 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर खेल प्रेमियों और उनके प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की तैयारियां पूरी। 3 दिसंबर को की जाएगी मतों की गिनती। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में हुए मतदान की आगामी 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके लिए सभी 33 जिला मुख्यालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों में प्रेक्षकों की निगरानी में होने वाली मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल लगाए गए हैं। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी पर अलर्ट मोड में अंबिकापुर अस्पताल में ऑक्सीजन वार्ड तैयार।
चीन में बच्चों में तेजी से फैल रही एवियन इन्फ्लुएंजा H9H2 के मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अलर्ट जारी कर दिया। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ ही जिले में भी एहतियात के तौर पर जरूरी तैयारियां शुरू हो गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने 14 बेड का ऑक्सीजन वार्ड तैयार किया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चीन के समान लक्षण वाले भारत में एक भी निमोनिया के केस नहीं मिले, लेकिन कोरोना के समान संभावित खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। ट्रेन के रद्द होने से बस संचालक यात्रियों की जेबों पर डाल रहे डकैती, वसूल रहे मनमाना किराया। पिछले एक महीने में छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले लगभग 50 ट्रेन के रद्द होने का फायदा बस संचालक मनमाना किराया वसूल कर उठा रहे हैं। वे रायपुर से मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र की ओर जाने वाले यात्रियों से 500 से 600 रुपए ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। इसके चलते आए दिन यात्री और बस संचालकों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। यात्रियों के अनुसार रायपुर से इंदौर का अधिकतम किराया 1700 रुपए है, जबकि बस एजेंट और परिचालक 2300 रुपए तक ले रहे हैं। 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी जान लें जीएसटी से जुड़े ये नियम। जीएसटी विभाग ने बड़ा कारोबार करने वाली कंपनीज पर शिकंजा और कस दिया। जीएसटी के नए नियमानुसार अब 100 करोड़ या उससे अधिक के कारोबार करने वाली कंपनीज को जीएसटी से संबंधित रसीदों को 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बताया जा रहा है कि ये प्रावधान 1 नवंबर से लागू हो गया है। मालूम हो कि जीएसटी के ई रसीद का संचालन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने एक परामर्श में जीएसटी प्राधिकरण ने ये फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, राजभवन में लटके हैं कई विधेयक। आरक्षण विधेयकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए। यहां भी कई विधेयक राजभवन में अटके हैं। स्वीकृत करें, निरस्त करें, लेकिन कुछ तो निर्णय लें। दिल्ली रवाना होने के पहले पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पुस्तक का विमोचन होना है। कार्यक्रम में आमंत्रण मिला है, जिसमें सम्मिलित होने जा रहा हूं। चुनावी विफलता से बौखलाए नक्सलियों ने अचानक तेज किए हमले। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद नक्सली हमले तेज हो गए हैं। बीते एक सप्ताह में बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर सहित अन्य जिलों में नक्सल गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान अक्सर नक्सली हमले की ताक में रहते हैं, पर इस बार सुरक्षा बल की सतर्कता से नक्सली कोई बड़ा हमला नहीं कर पाए। बस्तर में 65,000 से अधिक सुरक्षा बल की तैनाती के बीच बस्तर ने नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार को नकार दिया। सरगुजा के छात्रावास में ठंड में रहने को मजबूर हैं छात्र। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई। सरगुजा संभाग के अलग अलग जिलों के ज्यादातर छात्रावासों में ठंड को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को ठंड से बचने के लिए अब तक स्वेटर और कंबल भी वितरित नहीं किए गए, जिससे छात्रावासों में रहने वाले ज्यादातर बच्चे कड़ाके की ठंड से बचने के लिए स्वयं ही मार्केट से स्वेटर खरीदने को मजबूर हैं। जिले में डाक मतपत्रों की सुरक्षा पर भाजपा ने जताया संदेह। जिले में डाक मतपत्र को लेकर एक बार फिर से विवाद की स्थिति बन गई। भाजपा ने डाक मतपत्र के लिए कलेक्टर कार्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को संपन्न हुए मतदान के लिए दिव्यांग 80 साल से अधिक और सुरक्षा बलों में तैनात मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा दी गई थी।